श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 15 मई 2023 को है सोमवार का दिन। साथ ही में दोस्तों इस दिन है अचला एकादशी, इसलिए यह सोमवार की एकादशी बहुत ही विशेष है। और साथ ही में दोस्तों 17 मई 2023 को है यहाँ पर प्रदोष का व्रत। और दोस्तों प्रदोष व्रत होने के साथ साथ में इस दिन शिव चतुर्दशी व्रत भी है, मतलब कि मासिक शिवरात्रि भी है। और मई महीने का यह दूसरा प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रहे हैं, जो कि 17 मई 2023 को यहाँ पर है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 15 मई सोमवार की एकादशी के विशेष उपाय, साथ ही में 17 मई जिस दिन प्रदोष का व्रत है, साथ ही में मासिक शिवरात्रि भी है, तो इन दोनों ही दिनों पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। जब तक आप उपायों को कर नहीं देखेंगे तब तक आपको उनका फल कैसे मिलेगा। जो हम आपको उपाय बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब उपाय आपको करना है, मात्र आपको अपनी इच्छा अनुसार एक कोई सा उपाय देखना है जो कि आपको सबसे आसान तरीके से आपसे हो सकता है। मात्र आपको वो उपाय करना है, क्योंकि सभी लोगों का जो है सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हम इतने उपाय बताते हैं ताकि जिसका जो मन करे, जिसको जो उपाय आसान लगे वो उपाय कर सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 15 मई 2023 सोमवार के दिन जो एकादशी आ रही है, अचला एकादशी। इस दिन आप लोग कौन से ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपाय करके आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आप लोगों को अचला एकादशी सोमवार की एकादशी का बताएंगे कि आप लोग जब प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाएँ या शाम के समय जब शिव जी के मंदिर जाएँ, तो आपको करना क्या है कि यह उपाय आपके जीवन में आपकी आ रही दुख और परेशानियों को दूर करेगा। मात्र आपको इसमें एक नाम का उच्चारण 3 बार करना है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय बस आपको शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद करना है। कोशिश करेंगे तो आप इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, शिव जी के आसपास आपको बैठ जाना है। अपनी पूरी पूजन अर्चना करने के बाद दीपक आप लोग लगा रहे हैं वो लगा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, वो सब चढ़ाकर शिव जी के पास में बैठ जाइए। और शिव जी के पास में बैठकर वहाँ पर बैठकर मात्र स्वधा 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 इस नाम को 3 बार बोल दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। सिर्फ 3 बार बोलना है स्वधा नाम को, और आप देखेंगे कि आपकी जीवन में आ रही दुख और समस्या धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। और दोस्तों इसी उपाय को अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आप अपने रसोई घर में जाकर स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ कर लीजिए। आपको इससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख और तकलीफ़ों में जो है अंतर देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों जो दूसरा विशेष उपाय है, ये भी आपको सोमवार की इस एकादशी के दिन करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की वृद्धि हो, संपदा की वृद्धि हो, तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास कोई भी बड़ा वाला आंवले का वृक्ष जरूर होना चाहिए। कौन सा वृक्ष? आंवले का वृक्ष, है ना। तो आंवले के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में बैठकर आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, जब भी आप लोग ये उपाय कर रहे हो, मतलब सोमवार की एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ताज़े दूध से बना हुआ कोई भी चीज़, है ना, ताज़े दूध से बनी हुई कोई भी मिष्ठान, कोई भी मिठाई आप लोगों को तैयार करनी है। आप चाहे अपने घर में कोई भी मिठाई तैयार कर सकते हैं, किससे? ताज़े दूध से बनी हुई, वो भी शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, ठीक है। अपने घर पर दूध लाकर कोई भी मिष्ठान बनाओ और या कोई भी मिठाई बनाओ, उसको ले जाकर आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष के नीचे ले जाना है और वहाँ पर जाकर आपको इसका भोग आंवले के वृक्ष के नीचे लगा देना है, ठीक है। किससे? ताज़े दूध से बने हुए मिष्ठान का भोग आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है प्रातःकाल सुबह सुबह। और माता लक्ष्मी जी से आपको जो है प्रार्थना करनी है, ठीक है। इससे आपके घर में जो धन संपदा की कमी होगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी और आपके घर में पैसों की आवक अच्छी तरीके से हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार की एकादशी दिन करना चाहिए। वो उपाय ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है, तो उस स्थान पर आप लोगों को करना चाहिए ये वाला उपाय। इस उपाय में आप के घर के आसपास कोई भी शमी का वृक्ष होना चाहिए। जो शमी वृक्ष होता है ना, जो कि शिव जी पर समर्पित होता है, शमी पत्र, उसका एक वृक्ष होना चाहिए जिसकी छाया में बैठकर आप लोग ये उपाय कर सकें। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पात्र लेना है और एक पात्र में जल भरना है। उसी पात्र में जो है दूध भी डालना है और उसी पात्र में जल भी भरना है। मतलब दूध और जल को मिलाकर एक पात्र आपको तैयार करना है। 1 लोटा आप लोग जल ले लो, उसमें भले ही 1 गिलास या
थोड़ा सा दूध डाल दो, ठीक है। मतलब दूध और जल का आपको मिश्रण तैयार करना है और इस मिश्रण को तैयार करके आपको क्या करना है, किसी भी शमी वृक्ष के नीचे जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह, और वहाँ पर जाकर अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव हैं, अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको क्या करना है कि इस जल को भगवान शिव जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शमी वृक्ष के नीचे मतलब उसकी जड़ में समर्पित कर देना है, ठीक है। जैसे आप शिव जी पर समर्पित करते हैं वैसे ही आपको शमी वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। मात्र इतना सा ये उपाय है, आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अब 17 मई 2023 के उपाय के बारे में, जिस दिन प्रदोष का व्रत भी है, साथ ही में है शिव चतुर्दशी व्रत जो कि मासिक शिवरात्रि भी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत के कुछ उपाय, उसके बाद हम लोग मासिक शिवरात्रि के उपाय के बारे में भी आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रदोष का उपाय है वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि भाई आपके जो काम है वो सीधे होने लग जाएं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सही काम करते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पर जब भी उनका वह काम सफल नहीं हो पाता है तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी छाल लेकर आनी है, उस छाल को लाकर उसको घिस कर बढ़िया तरीके से चंदन बना लेना है। चंदन बनाने के बाद आपको करना क्या है कि इस चंदन को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, वहाँ पर जाकर शिव जी पर इसका पूरा लेपन करना है, ठीक है। शिव जी पर जब आप लोग लेपन करेंगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस चंदन का पूरे में शिव जी के ऊपर लेपन करते हुए आपको करना क्या है कि इसी चंदन का कुछ भाग आपको अपने गले और मस्तक पर लगा लेना है और भगवान से प्रार्थना करना है। जिस भी काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जो काम आपके नहीं बन रहे हों, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आपका वह काम बन जाएगा इस उपाय को करने के बाद। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके कोई काम नहीं बन रहा हो, काम उल्टे होते हों, तो सभी काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रदोष व्रत के अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत का जो अगला उपाय है ये उनके लिए है जिनका जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, बहुत ही दुख उनके जीवन में आ रहे हैं, घर परिवार में दुख है, धन की समस्या है या रोग और बीमारियों ने घेर के रखा हुआ है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है। तो उस स्थान पर आप लोगों को प्रदोष व्रत का यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है, प्रदोष के दिन शाम के समय, जब प्रदोष काल हो, मतलब शाम का समय जब सूर्य डूब रहा हो, है ना, और रात होने वाली हो, इसके बीच का जो समय हो, तो शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, आपको लेना है धतूरा, ठीक है। एक धतूरा आपने ले लिया, एक धतूरे के साथ में आपको लेना है बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे। बेलपत्री नहीं लेना है इस उपाय में, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे लेना है। बेलपत्री के वृक्ष में कांटे लगे हुए हैं, वह कांटे आपको 7 लेना है, ठीक है। एक धतूरा और 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे, ये दोनों चीज़ें लेकर आप लोगों को क्या करना है कि प्रदोष व्रत के दिन ही, मतलब 17 मई 2023 को ही शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जब सूर्य डूब रहा हो। उस स्थान पर जाकर भगवान शिव जी के मंदिर जाकर एक धतूरा सबसे पहले आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। उसके बाद 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के आसपास बैठना है, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपकी जीवन में जो कष्टमय, जो भी आपके कष्ट चल रहे हो, उसका थोड़ा भगवान शिव जी से बोल देना है कि वो आपके जीवन से वो जो कष्ट हैं, वो जो दुख और समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। आप उपाय करके देखिए, आपको खुद अंतर देखने के लिए मिलेगा कि शिव महापुराण कथा के उपाय कितने काम करते हैं और कितने सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र एक गोल बाती का घी का दीपक आपको इसमें तैयार करना है। भले ही आप प्रदोष का व्रत ना करते हो, प्रदोष का कोई अनुष्ठान ना करते हो, प्रदोष व्रत का कोई आप मतलब यहाँ पर धारण ना करते हो, तो उस स्थान पर अगर आप लोग मात्र एक घी का दीपक इस जगह लगा देते हैं इस प्रदोष व्रत के दिन, तो आपको उस प्रदोष व्रत को करने का कुछ ना कुछ भाग मिल जाएगा। करना क्या है, एक गोल बाती का घी का दीपक आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का तैयार करना है और इस घी के दीपक को ले जाकर अपने घर की मुख्य द्वार पर, मतलब मेन गेट पर, जो आपके घर का मेन गेट है, वहाँ पर जाकर इस घी के दीपक को भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, इस दीपक को आपको शाम के समय प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जला देना है, जब सूर्य डूब रहा हो, ठीक है। जलाने के बाद वहीं पर बैठकर अपनी झोली पसार कर भगवान शिव जी से आपको प्रार्थना करना है कि उनकी कृपा, उनकी जो भी आशीर्वाद है वो आपके घर पर हमेशा बना रहे और आपके घर परिवार में हमेशा खुशियाँ आती रहें। तो ये सारे उपाय हैं जो कि आप प्रदोष व्रत के दिन करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी दिन जो एक साथ पड़ रही है, जो कि मासिक शिवरात्रि है, इस दिन किए जाने वाला विशेष उपाय के बारे में। सबसे पहला जो मासिक शिवरात्रि का उपाय है, आप अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष
विशेष मनोकामना है तो उस स्थान पर आप लोग यह उपाय इस दिन ज़रूर करें प्रातःकाल सुबह सुबह। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है एक काली मिर्ची और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है 7 काली तिल के दाने। ठीक है, काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने ये आपको अपने रसोई घर में आराम से मिल जाएंगे, वरना आप दुकान से लेकर भी आ सकते हैं उपायों के लिए, है ना। तो मात्र आपको 1 काली तिल लेनी है, मतलब एक जो काली मिर्ची होती है ना वो लेनी है, और 7 काली तिल के दाने रहते हैं, छोटे छोटे जो दाने रहते हैं वो 7 काली तिल के दाने लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर अपने सीधे हाथ की हथेली में क्या करना है, 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को रखकर भगवान शिव जी पर इसे समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। और जैसे ही आप लोग समर्पित कर दें, आंखें बंद करके भगवान से अपनी मनोकामना आपको बोलना है और अपने घर वापस आ जाना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है मासिक शिवरात्रि का वो ये है कि शाम के समय इस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। सफ़ेद फूल होते हैं, आपने देखा होगा भगवान शिव जी पर जो फूल समर्पित होते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो सफ़ेद फूल होते हैं वह सफ़ेद फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो आपको क्या करना है कि उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। ठीक है, फूल आप लोग ले आएँ, फूल लाकर आपको उन पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। ठीक है, फूलों के बाद पंखुड़ियों को तोड़कर उन पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इन्हीं पंखुड़ियों से, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूरे शिवलिंग का श्रृंगार करना है। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा करता है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से मासिक शिवरात्रि की शाम के समय जब सूर्य डूब रहा हो उस समय पर भगवान शिव जी के शिवलिंग का पूरा श्रृंगार कर देता है, भगवान भोलेनाथ तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और बिना बोले उसे इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की उसने कभी कल्पना नहीं करी होती है ना। तो आप करके ज़रूर देखिए, आपको खुद ब खुद अंतर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों इस दिन अगर आप लोग चाहें तो 3 जगहों पर दीपक लगाकर अपने घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, 3 दीपक तैयार करना है जो कि आटे के होंगे, गोल बाती के होंगे, शुद्ध देसी गाय का घी आपको उन दीपकों में डालना है। ठीक है, 3 दीपक इस तरीके के आपको तैयार करना है और अपने घर से एक थाली में रखकर इन तीनों दीपकों को लेकर निकलना है। ठीक है, अपने घर से ये दीपक तैयार करके निकलिए शाम के समय प्रदोष काल में मासिक शिवरात्रि के दिन ही, मतलब 17 मई 2023 को ही। और सबसे पहले आपको पहुंचना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही जाना है, वहाँ पर जाइए, पहला दीपक लगाइए और दीपक जलाने के बाद अपनी झोली फैलाइए, भगवान शिव जी से जो आप मांगना चाहें वो मांगिए। उसके बाद में दोस्तों बेलपत्री के नीचे दीपक जलाकर आप जाइए दूसरा स्थान जो कि है यहाँ पर शिव जी का मंदिर। ठीक है, शिव जी के द्वार पर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर दूसरा दीपक लगाइए, शिव जी की चौखट पर लगाइए और भगवान जी से झोली फैलाकर जो आप मांगना चाहें वो मांगिए। फिर जो तीसरा स्थान है वो रहेगा आपके घर का मुख्य द्वार, मतलब मेन गेट। तीसरा जो स्थान है सीधा आप अपने घर पर आइए और अपने मेन गेट पर अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर वह तीसरा दीपक लगा दीजिए और वहीं पर बैठकर झोली फैलाकर, आपने भले ही बेलपत्री के वृक्ष नीचे कुछ झोली ना फैलाई हो, आपने मतलब मंदिर में झोली ना फैलाई हो, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पर बना रहे। निश्चित ही आपके सारा घर परिवार बहुत खुशहाल जीवन जीता रहेगा। उसके बाद दोस्तों यही सारे जो उपाय थे जो कि आप लोगों को 15 मई मतलब जो कि सोमवार की एकादशी है और 17 मई जिस दिन प्रदोष व्रत और मतलब मासिक शिवरात्रि भी है, इस दिन किए जाने वाले ये कुछ विशेष उपाय थे। इन उपाय करने में अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। आराम से बैठकर वहाँ पर इन उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।